हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर महीने में 2 एकादशी व्रत रखे जाते हैं, पहला कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस साल मोक्षदा एकादशी 11 दिसंबर को है। मान्य है कि एकादशी व्रत रखने वालों को पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि अत्यंत शुभ मानी गई है। क्या एकादशी तिथि प्रारंभ होने पर व्रत का पालन शुरू करना चाहिए? एकादशी के लिए तिथि के प्रारंभ समय की जरूरत नहीं होती है। एकादशी व्रत की शुरुआत हमेशा सूर्योदय पर होती है और अगले दिन सूर्योदय के बाद समाप्त होता है। एकादशी व्रत का पालन आमतौर पर 24 घंटे के लिए होता है और सूर्योदय से सूर्यास्त तक रहता है। हालांकि एकादशी व्रत करने वालों को एक पूर्व शाम से ही अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए, ताकि अगले दिन सूर्योदय के समय व्रत प्रारंभ करते समय पेट में अन्न का कोई भी अवशेष न रहे। मोक्षदा एकादशी तिथि कब से कब तक है? एकादशी तिथि 11 दिसंबर 2024 को सुबह 3:42 पर प्रारंभ होगी और 12 दिसंबर 2024 को सुबह 1:09 पर समाप्त होगी। मोक्षदा एकादशी पूजन का शुभ मुहूर्त है। लाभ उन्नति के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:03 से सुबह 8:21 तक। वहीं अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है सुबह 8:21 से सुबह 9:38 तक। वहीं लाभ उन्नति के लिए मुहूर्त है शाम 4:07 से शाम 5:24 तक। मोक्षदा एकादशी व्रत पारण का समय है। मोक्षदा एकादशी व्रत पारण 12 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को किया जाएगा। मोक्षदा एकादशी व्रत पारण का समय सुबह 7:04 से सुबह 9:08 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात 10:26 पर होगा। मोक्षदा एकादशी का क्या महत्व है? पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि महाभारत के वक्त भगवान कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इन उपदेशों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के मूल सिद्धांत और धर्म का मार्ग दिखाया था। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को सारे पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए मोक्षदा एकादशी रखने से सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि है। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर की साफ सफाई कर लें, मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर लें। आप चाहे तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। पंचामृत भगवान विष्णु का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ करें। सबसे आखिरी में भगवान की आरती करके भोग लगाएं और प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें और जरूरतों के बीच में दान पुण्य करें। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद।